की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नंबर सिस्टम के अंदर संख्याओं का सम निकालना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टाइप है प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना सिखाएंगे आपको। इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहली टाइप है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस 10 की जगह आपको 20, 30, 50, 100 कुछ भी दिया हो सकता है। तो निकालने का तरीका है, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का तरीका है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 भाग में 2। n लास्ट संख्या, n प्लस 1 मतलब लास्ट संख्या में 1 जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे। जैसे अगर हमें 10 का निकालना है तो 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 11 लिखेंगे और भाग में 2। 10 को 2 से काटूंगा तो मैं 5 आएगा और 11 की 5 से गुणा करूंगा तो मैं 55। इस तरीके से आप प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। ये है प्रथम 10 प्राकृतिक का। अगर आपको बोला जाए प्रथम 20 प्राकृतिक का तो आप क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, फिर इसे आगे वाली संख्या 21 लिखेंगे और भाग करेंगे 2 से। 20 को अगर आप 2 से काटोगे तो 10 आएगा और 21 की 10 से गुणा करेंगे तो 210। तो प्रथम 20 का पूछा जाए तो आप जवाब देंगे 210। इस तरीके से आप कितनी ही प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं जो 1 से शुरू होती हों उनका। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप के अंदर प्राकृतिक संख्याओं का ही सम पूछा जाएगा, परंतु इसके अंदर जो सम होगा वो छोड़कर पूछा जाएगा, प्रथम नहीं बोला जाएगा। मतलब 1 से शुरू नहीं होंगी प्राकृतिक संख्याएं। किस तरीके से, जैसे 10 प्लस 11 प्लस 12 ऐसे करते करते आपसे पूछ लिया जाएगा कि 30 तक, या 10 से लेकर 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बोली जाएगी। तो निकालने का तरीका क्या है, इस प्रकार की संख्याओं को निकालने के लिए आप पहले 1 से लेकर 30 तक निकाल लें, क्योंकि हमने 1 से 30 का तो आता है इस तरीके के भी आप पर। तो कैसे निकालेंगे इसको, 30 लिखेंगे, गुणा में से आगे वाली संख्या 31 लिखेंगे और भाग दे देंगे हम किससे, 2 से। 30 को अगर मैं 2 से काटता हूँ तो यहाँ 15 आएगा और 31 की 15 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, एक असल लगेगी, 15 ते 45 और 1 46। तो 1 से 30 तक हमने सम निकाला तो 465 आया, परंतु हमें तो 10 से लेकर 30 तक का सम चाहिए। तो इसमें क्या किया हमने, 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का सम ज़्यादा जोड़ दिया, क्योंकि 10 से पहले 9 संख्याएं रह जाती हैं। तो उन 9 का हम कम कर देंगे। तो 9 का कैसे निकलेगा, प्रथम 9 का 9 गुणा में से आगे वाली संख्या और भाग में 2। 10 को अगर मैं 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 9 की 5 से गुणा करेंगे तो 45। तो 1 से 9 तक का निकला 45। और अब इसमें से इसको हम लेस कर देंगे तो हमारा जवाब आएगा 465 में से 45 अगर हम घटाते हैं तो 0, 2, 4, तो आपका सही जवाब होगा 420। इस तरीके से आप प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो छोड़कर भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ही मैंने लिया 5 प्लस 6 प्लस 7, ऐसे करते करते मैंने आपको दिया 51 तक, या बोलेगा आपको 5 से लेकर 51 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, आप 1 से लेकर 51 तक का निकालेंगे पहले। ये कैसे निकलेगा, 51 गुना में 52 भाग में 2। इसको मैं यहाँ से सॉर्ट आउट करूँगा तो यहाँ आएगा 26। अब गुणा करेंगे, 26 एकम 26,
असल लगेगी 2, 26 पंजा 130 और 2 132। तो 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 51 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग आएगा 1326। तो हमने निकालना तो 5 से 51 था, तो हमने क्या किया, इसके अंदर 1 से लेकर 4 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग इसमें ज़्यादा ऐड कर दिया, तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे। वो कैसे निकलेगा, 4 गुणा 5 भाग में 2, 4 को 2 से काटूंगा तो 2, और 5 को 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 10। तो यहाँ आया इनका सम 10। अब इसमें से इसको हम लेस कर देंगे, 1326 में से 10 को लेस करेंगे तो 1316। इस तरीके से आप प्राकृतिक संख्याओं का सम निकाल सकते हो। लगातार आए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, और लगातार ना आए तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही, इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से देंगे 1 + 2 + 3 100। अब उल्टी लिखेंगे काउंटिंग को इस तरीके से, या एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी टाइप का। ऐसे करते करते 50 तक। अब वापस और बोलेंगे कि योग ज्ञात करें। इस तरीके की अगर कोई भी टाइप या क्वेश्चन आपके सामने आता है एग्ज़ाम के अंदर, तो उसको निकालना बहुत ही आसान होता है, विद इन 2 सेकंड में निकाल दोगे आपको इसको। तो किस तरीके से निकालेंगे, आपको इस साइड से शुरू करते हुए जो लास्ट में, जो सबसे लास्ट में जो अंक होगा उसका स्क्वायर करना है। उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। इस नंबर को हम n मानेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो अगर मैं 100 का स्क्वायर करता हूँ तो आप जवाब बताओगे 10,000। तो इस तरीके से जो संख्या आएगी, तो मैंने ये संख्या लिखी है, इसका आंसर रहेगा 10,000। तो अगर मैं कहूँ आप इसका जवाब बताएं, तो आप क्या बताएंगे कि सर 50 का स्क्वायर करेंगे, और 50 का स्क्वायर होता है 2,500। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट बोली जाएगी आपको, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या अगर इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं मिलेगी तो फिर मिलेगी इस तरीके से, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते जहाँ तक पूछना है वहाँ तक 10 का स्क्वायर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर। इसमें आपको 10 बोलाई जा सकती है, 7, 15, 20, 50, बहुत सारी कोई भी बोल सकते हैं। तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, फॉर्मूला है n × n + 1 × 2n + 1, और भाग करना होता है इसको 6 से। एग्ज़ाम में फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, सी टेट, एच टेट वगैरह के अंदर इस टाइप से फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं। तो निकालेंगे इसको, n होता है लास्ट संख्या, लास्ट है 10, गुणा में इससे एक आगे वाली, गुणा में इन दोनों का सम, 10 और 11 21 होगा, या n की 2 से गुणा करेंगे, n है 10, 10 दूनी 20 और 1 21। चाहे तो ऐसे कर लें, चाहे इन दोनों का सम लिखें, लास्ट वाली संख्या मल्टीप्लाई में इससे आगे वाली संख्या मल्टीप्लाई में दोनों का सम, 10 और 11 21, और भाग देंगे आप किससे, 6 से। सॉर्ट आउट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 10 को काटूंगा तो मैं 5, 11 पंजे 55, और 55 तिया 55 सत्ता 385। तो आपका सही जवाब होगा 385। इस तरीके से आप प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। एक और संख्या लेते हैं। अगर आपको इस तरीके से बोला जाता है, मैं कहूँ कि भाई 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते आपको दे देता हूँ मैं 20 के स्क्वायर तक, और कहा जाए कि इनका योग ज्ञात करें, तो आप क्या कहोगे कि सर 20 लिखेंगे, इससे आगे वाली संख्या 21 लिखेंगे, और इन दोनों का सम 41 लिखेंगे, और भाग में करेंगे हम 6।
अब इसको सॉर्ट आउट करें, सिंप्लीफाई। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और इसको 2 से काटूंगा तो मैं 10। इसको सोल्व करेंगे तो आपका जवाब आएगा 2870। इस तरीके से आप प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हो। ऐसे देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते आपको दे देंगे 20 के स्क्वायर तक। एक और संख्या ले लेता हूँ मैं यहाँ, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ऐसे करते करते आपको दे देंगे 30 के स्क्वायर तक। और यह कहेंगे कि इसका सम ज्ञात करें। तो निकालने का वही बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का सम ज्ञात करेंगे। वो कैसे निकलेगा, 20 गुणा में 21 गुणा में दोनों का सम 41 और भाग देंगे हम 6 से। इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे तो 10, सम आया हमारे पास 2870। तो ये तो निकाल लिया हमने 1 से लेकर 20 तक, और हमें चाहिए था 5 से लेकर 20 तक। तो हमने सोचा कि इसके अंदर 1 से 4 तक संख्याओं का जो सम है वो हमने ज़्यादा ऐड कर दिया। तो हम 1 से लेकर 4 तक संख्याओं का जो सम है वो इसमें निकाल कर इसमें से घटा देंगे। तो वो कैसे निकलेगा, 4 गुणा में 5 गुणा में इन दोनों का जोड़ 9 और भाग दे देंगे हम 6 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो 1 से 4 तक का सम आया हमारे पास 30। 1 से 20 तक का है हमारे पास 2870, परंतु हमें चाहिए था 5 के स्क्वायर से लेकर 20 तक के स्क्वायर का। तो इसमें हमने 1 से 4 का ज़्यादा ऐड कर रखा इसके अंदर, तो हम इसमें से इसको लेस कर देंगे। तो हमारे पास 5 से लेकर 20 तक का बच जाएगा। तो 2870 में से 30 में कम कर दूंगा तो हमारे पास जवाब बचेगा 2840। तो 5 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो सम रहेगा वो आएगा 2840। इसी तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हो। बहुत ही जल्दी ध्यान देंगे कैसे। सबसे पहले 30 तक निकालेंगे, 30 गुणा में 31 गुणा में दोनों का सम हो जाएगा 61 और भाग देंगे हम 6 से, माइनस। अब इससे पहले कौन आएगा, 9 गुणा में 10 गुणा में 11 और दोनों का सम 10 और 9 19 और भाग दे देंगे हम किससे, 6 से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5। 31 की 5 से गुणा करेंगे तो 155 गुणा में आएगा 61, माइनस 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 15 गुणा में 19। तो 155 की 61 से गुणा कर लेते हैं हम, 155 गुणा में 61, ये हो जाएगा 5 5 1 30, 30 और 3 33, 3 6 और 3 9, ऐड करेंगे, ये आया हमारे पास 94 55 और इसकी गुणा करेंगे तो 15 निम्मा 135 अस लगेंगे 13, 15 और 13 28। 9455 में से 285 घटा देंगे अब हम, हमारा जवाब आ जाएगा 0। 15 में से 8 जाएंगे 7, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, तो आपका जवाब रहेगा 9170। 10 के स्क्वायर से लेकर 30 के स्क्वायर तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 9170 रहेगा। इस तरीके से आप प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो छोड़ के भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। ऐसे बोलेंगे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें, या 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, ऐसे करते करते 10 की क्यूब तक। 10 की जगह 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, कोई भी संख्या डाल सकते हैं। तो निकालने का तरीका है n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 1 और भाग करेंगे हम इसको 4 से, या आप कह सकते हो
n का स्क्वायर मल्टीप्लाई में n प्लस 1 का स्क्वायर भाग करेंगे हम 4 से, क्योंकि n के n से गुणा करूँगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 1 के n प्लस 1 से गुणा करूँगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और भाग करेंगे 4 से। तो निकालते हैं। लास्ट संख्या है हमारे पास 10 जो n का काम कर रहा है, तो 10 की 2 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा में 10। अब इसके बाद 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और उसको 2 बार लिखेंगे, 11 गुणा में 11 और भाग कर देंगे हम इसको 4 से। 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और 100 को मैं 4 से काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 25, और 25 की 11 गुणा में 11 121 हो जाएगा। 25 की मैं गुणा अगर 121 से करता हूँ तो आप कहेंगे कि सर 30-25 हमारा जवाब होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। अगर 10 के बजाय यहाँ आपको 20 दे दिया जाए तो फिर आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर 20 गुणा में 20, आगे आएगा 21 गुणा में 21 और भाग देंगे हम किससे? 4 से। इस 20 को मैं इस 4 से काटूंगा तो यहाँ 5 आएगा। 20 की 5 से गुणा की तो बनेगा 100, और 21 की 21 से गुणा करूँगा, 21 का स्क्वायर 441, तो ये बन जाएगा हमारे पास 44,100। अगर 20 बोलता है तो यहाँ जवाब रहेगा 44,100। इस तरीके से आप प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो ट्रिक रहेगी वो प्राकृतिक संख्याओं के घनों की रहेगी, परंतु इसके अंदर प्राकृतिक संख्याओं को छोड़ के पूछेगा आपसे, जैसे स्क्वायर में पूछा था और सिंपल में पूछा था। किस तरीके से? ऐसे बोल देंगे 10 की क्यूब प्लस 11 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब, ऐसे करते करते आपसे पूछ सकते हैं 20 की क्यूब तक। ये कहेंगे कि 10 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। पहले हम 1 से लेकर 20 तक का निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? 20 गुणा में 20 गुणा में 21 गुणा में 21 भाग देंगे हम 4 से, माइनस 10 से पहले हमारे पास आएगा 9। 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याओं के घन जो हैं उनका सम इसके अंदर हमने ज़्यादा यूज कर लिया, क्योंकि 10 से लेकर 20 तक हमें निकालना था और हमने निकाल दिया 1 से 20 तक, तो 1 से 9 का हम लेस कर देंगे। तो लास्ट संख्या रहेगी 1 से 9 तक 9, तो 9 को 2 बार लिखेंगे। इसके बाद आएगा 10, 10 को 2 बार लिखेंगे और भाग कर देंगे हम इसको 4 से। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। इसको तो अभी निकाला था हमने, इसका तो आया था हमारे पास 44 और 100 माइनस में। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसको इससे काटूंगा तो यहाँ आएगा हमारे पास 25, तो ये बनेगा हमारे पास 9 निमा 81 और गुणा में 25, ये हो जाएगा 44,100 और इसकी गुणा करेंगे 25 से कम 25 ऐसा लगेंगी 2, 25 8 200, 200 और 2 202। अब इसमें से हम 2025 को कम कर देंगे, तो कम करेंगे तो हमारे पास जवाब रहेगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर आएगी 0, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, तो आपका जवाब रहेगा 42,075। इस तरीके से आप प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कर सकते हैं जब वो छोड़ कर दे, 1 से स्टार्ट करके ना दे और कहीं बीच में से कोई संख्या उठाकर और आगे कहीं तक भी पूछे, तो आप इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं का सम निकाल सकते हैं। सम संख्याओं को लेकर सम संख्याओं का योग किस तरीके से निकालते हैं? सम संख्याओं के योग को लेकर काफ़ी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। वो सिंपल सम को दे सकता है, उनके स्क्वायर को दे सकता है, उनके क्यूब को दे सकता है और उनके क्यूब या स्क्वायर या सिंपल को छोड़ के भी दे सकता है, जैसे प्राकृतिक में दिए गए थे। तो सबसे पहला तरीका जानेंगे, बोलेंगे आपको प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसको करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं मैं, आपको सम संख्याओं की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जैसे सबसे पहली सम संख्या लिखी मैंने 2, दूसरी सम संख्या लिखी मैंने 4, तीसरी सम संख्या लिखी मैंने 6, चौथी सम संख्या लिखी मैंने 8 और पांचवी सम संख्या लिखता हूँ मैं 10।
तो इस तरीके से मैं अगर आगे भी संख्याओं को बढ़ाता चला जाऊंगा तो मैंने क्या सोचा, जब मैंने पहली सम संख्या लिखी तो जवाब 2 आया, मतलब स्थान से दुगुना आ रहा है। दूसरी लिखी तो 4 आया, तो स्थान तो दूसरा था और अनुस्वर आ रहा हमारे पास 4, मतलब स्थान के दुगुना, स्थान का दुगुना करने से सम संख्या निकल आती है। मैं कहूँ आपको कि 50वें नंबर की सम संख्या बताएं तो आप 50 का दुगुना कर दो, जवाब आ जाएगा आपका 100। मैं कहूँ 100वें नंबर की सम संख्या ज्ञात करो तो आप 100 का दुगुना कर दोगे, संख्या बताओगे आप 200। स्थान का दुगुना करने से संख्या निकल आती है, और संख्या से अगर स्थान निकालना हो तो आप संख्या का आधा कर देंगे। मैं कहूँ 500 नंबर की जो संख्या है वो कौन से स्थान पर आएगी, या कौन से नंबर की संख्या है 500, तो आप 500 का आधा कर देंगे तो 250वें नंबर पर 500 नंबर की संख्या आएगी जो एक सम है, या 250 का दुगुना करने पर 500 आएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले बहुत ही आसान है, ये ध्यान देंगे। तो इसने बोला है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होता है n × n+1। मतलब कहने का है मेरा, जो लास्ट वाली जो संख्या है यहाँ पर जो दे रखी है, प्रथम 10 बोले, 20 बोले, 30 बोले, इस तरीके से, तो निकालने का तरीका है n मतलब 10 और इससे आगे वाली संख्या हो जाएगी हमारे पास 11। तो 10 की मैं 11 से गुणा करूंगा तो जवाब आएगा हमारे पास 110। अगर कोई आपको बोल दे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो आप क्या बताएंगे, 50 की 51 से गुणा कर देंगे। तो आपका जवाब क्या रहेगा, 0 5 5 5 25, 2550। आपको कोई कहे कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो आप कहोगे कि सर 100 की गुणा मैं इसे आगे वाली संख्या से कर दूंगा। 100 की अगर मैं आगे वाले से गुणा करता हूं तो हमारे पास 10,100 आपका जवाब होगा। इस तरीके से आप सम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। यह है कंटिन्यू, परंतु इसी के अंदर सम संख्याओं का जो योग है वो छोड़कर भी पूछ लिया जाता है। वो कैसे पूछेंगे, नेक्स्ट टाइप रहेगी। आपसे पूछेगा, शुरू कर देगा वो कहीं से भी, जैसे 10 12 ऐसे करते करते 50 तक। 10 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 2 है सबसे पहली सम संख्या। तो मैंने बताया था संख्या को आधा करने पर उसका स्थान आ जाता है। अगर मैं 50 को अगर मैं आधा कर देता हूँ तो 50 आ जाएगी 25वें नंबर की सम संख्या, 50 आ जाएगी 25वें नंबर की सम संख्या। और मैंने बताया था, तो ये हो गया हमारे पास 2 से लेकर 50 तक पहली 25 सम संख्याएँ होगी। और पहली 25 सम संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो आप क्या कहेंगे कि 25 की गुणा अगर मैं 26 से कर देता हूँ तो पहली 25 सम संख्याओं का योग निकलाएगा। 25 की मैं 26 से गुणा करूँगा तो जवाब आएगा 650। परंतु हमें तो 10 से लेकर 50 तक का सम निकालना था, तो हमने सोचा कि इसके अंदर हमने 2 से लेकर 8 तक, क्योंकि 10 से पहले जो सम आएगी वो 8 आएगी, 2 से लेकर 8 तक जो संख्याएं हैं उनका हमने सम इसमें ज़्यादा ऐड कर दिया। तो वैसे ही हम 8 का पता लगा लेंगे। 8 है चौथे नंबर की सम संख्या, और मैं 4 की अगर 5 से गुणा कर देता हूँ तो पहली 4 सम संख्याओं का सम निकल आएगा 20। तो इसके अंदर 20 ज़्यादा जुड़ा है, तो 650 में से 20 को हम कम कर देंगे, 650 माइनस में 20, तो जवाब रहेगा आपका 630। 10 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का जो योग रहेगा वो 630 रहेगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ऐसे ही कहीं से भी उठा लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 16 + 18, ऐसे करते करते मैं पूछ लेता हूँ आपसे 100 तक। 16 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें।
तो आप पहले क्या करेंगे, 2 से लेकर 100 का निकालेंगे। पहले 100 पता लगाएंगे कि आप 100 कौन से नंबर की सम संख्या है, तो आपने 2 से भाग दिया तो 50, और 50 की मैं अगर 51 से गुणा कर दूंगा तो 2 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योग निकल आएगा, क्योंकि 50 पहली 50 सम संख्याओं का जो योग है वो 50 और उससे आगे वाली संख्या से गुणा करने पर आता है। तो गुणा करेंगे 0, 5, 5, 25, तो ये हो गया प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। परंतु मैं निकालना तो 16 से 100 का था, तो हमने दिमाग लगाया कि 2 से लेकर 14 तक सम संख्याओं का योग हमने इसमें ज़्यादा ऐड कर दिया। तो 14 का पता लगाया तो 14 था हमारे पास 7वें नंबर की सम संख्या, और 7 की मैं 8 से गुणा कर दूंगा, तो कितना ज़्यादा ऐड किया हमने, 56। अब हम इसमें से 56 को लेस कर देंगे। 2550 में से 56 लेस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, और यहाँ रह जाएंगे हमारे पास 4, और यहाँ रह जाएंगे 2। तो आपका जवाब रहेगा 2494। इस तरीके से आप सम संख्याओं का योग निकाल सकते हो, सिंपल में भी और छोड़कर भी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाएगा आपसे, सुकेर का। किस तरीके से, ऐसे बोलेंगे कि प्रथम 10 सम संख्याओं के, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। चाहे तो इस लैंग्वेज का यूज करेगा एग्जामिनर आपके एग्जाम में, या इस तरीके से बोलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ऐसे करते करते 10वें नंबर पर सम संख्या आती स्थान की दुगनी, तो 10 का दुगना करेंगे तो कौन आएगा हमारे पास, 20 का स्क्वायर। 2 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है, लास्ट वाली संख्या लिखनी होती है, मल्टीप्लाई में इससे आगे वाली संख्या लिखनी होती है, और मल्टीप्लाई में जस्ट इससे आगे वाली संख्या लिखनी होती है। या मैं कहूँ 3 बार लगातार संख्याएं लिखनी है इस संख्या से शुरू करके, और भाग देना होता है वर्गों में हमेशा ही 6 से। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से इसको काटूंगा तो मैं यहाँ आएगा 10, 22 सत्ता 154, 1 0 लग जाएगी पीछे। तो प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग निकलेगा 1540। एक और ले लेते हैं। ऐसे ही मैं कहूँ आपको कि प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, तो आप बताएंगे कि सर जो 20वें नंबर की जो सम संख्या होगी वो 40 होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे करते करते 20वें नंबर पर जो सम संख्या आएगी वो 40 होगी। तो हम इस लास्ट वाले से लिखना शुरू करेंगे, 40 गुणा में 41 गुणा में 42, और भाग देंगे हम किससे से, 6 से। अब इसको हम काटेंगे, 3 दूनी 6, 14 तिये 42, और यहाँ मैं इसको 2 से काटूंगा तो 20। अब ये हो जाएगा 14 दूनी 28, और 28 की गुणा करेंगे हम किससे, 41 से। तो गुणा करते हैं, करके देख लें अलग से, 41 गुणा में 28, 28 एकम, या ऐसे कर लो 8, 8 चौका 32, 2 4 दूनी 8, ये हुआ 8 4 11। तो आंसर आएगा हमारे पास 1148। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग। कंटिन्यू लगातार जो ये यहाँ संख्या दी जाएगी, जो स्थान दिया जाएगा, स्थान का दुगुना करने पर जो संख्या निकलेगी वहाँ से शुरू करके 3 बार आपको लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखनी है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्टेटमेंट रहेगी आपकी सम संख्याओं का योग निकालने की ही, परंतु उसमें सम संख्याओं का छोड़कर पूछेंगे आपसे। किस तरीके से स्टेटमेंट देगा आपको, ध्यान से देखिए, बताते हैं अभी। इस तरीके से बोल देंगे 10 का स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ऐसे करते करते मान लो दे दिया आपको 20 के स्क्वायर तक, कि 10 से लेकर 20 के स्क्वायर तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी तो यहाँ सीधा डायरेक्ट दे दिया है कि भाई 10 ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, स्थान कोई नहीं है। तो हम सबसे पहले 2 से 20 तक का निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, 20 गुणा में 21 गुणा में 22 और भाग हो जाएगा हमारे पास किससे, 4 से। और इससे पहले सम संख्या कौन आएगी हमारे पास, इससे पहले की 10 से पहले आती है 8। तो क्या करेंगे हम 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे गुणा में 10 और भाग कर देंगे हम किससे, 4 से। तो इसके सम में से इसका सम निकाल देंगे, क्योंकि ये तो है 2 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, सम संख्याओं के स्क्वायर का योग, और ये है हमारे पास 2 से 8 का। तो हमने तो निकालना था 10 से 20 का, तो हम 2 से 4 का इसमें से क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इसको सोल्व करूँगा तो हमारे पास जवाब आएगा 180, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 22 पंजा 110 गुणा में 21। तो ये बैठ जाएगा 0, 21 से कम 21, असल लगेंगी 2, 21 और 2 23। इस तरीके से अब 2310 में से 180 हम कम कर देंगे, 2310 में से 180 कम कर दें, 0, 11 में से 8 जाएंगे 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 2। तो आपका जवाब होगा 2130। इस तरीके से आप सम संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो छोड़कर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे फिर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।